गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शव मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1392 और दोस्तों आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है अंदर की बात। बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक दिन एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की और इस प्रतियोगिता के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी पेंटर दुनिया की सबसे अच्छी एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो शांति को दर्शाती हो, उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरी दुनिया में चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद दुनिया के बड़े से बड़े पेंटर और कई अन्य लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आ गए। देखते ही देखते हजारों से ज्यादा भीड़ पेंटर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके थे। अब क्या था, उन सभी ने अपनी पेंटिंग बना के दे दी और उन हजारों पेंटिंग में से उस प्रतियोगिता के जजेस ने 100 पेंटिंग को चुना, उसे एक एग्जीबिशन में रखा और उसमें उन्होंने उन सभी पेंटर्स को बुलाया। कई लोग उन पेंटिंग्स को देखने आए थे और साथ में ये देखने आए थे कि प्रतियोगिता कौन जीतने वाला है। मैं जीतने वाली हूँ। सब यही सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, क्योंकि एग्जीबिशन से लगी सारी की सारी पेंटिंग्स कमाल की थी। पेंटर्स ने कुदरत से जुड़ी कई पेंटिंग्स बनाई जो शांति को दर्शा रही थी। उन सभी पेंटिंग्स में से सबसे अच्छी पेंटिंग को चुनना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जजेस को तो फैसला ही लेना था। अंत में जजेस ने फैसला लिया और उन्होंने उन सभी पेंटिंग्स में से एक को चुना और उसे एक बड़े पर्दे के पीछे रख दिया और सभी लोग और पेंटर्स उस पर्दे के आगे खड़े हो गए ये देखने के लिए कि कौन सी पेंटिंग जीती है। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा सभी हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो पेंटिंग सामने लगी थी उसका शांति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और उस पेंटिंग में आंधी और तूफान के साथ एक छोटा सा घर बना हुआ था और सबको लगा कि ये पेंटिंग किसी ने गलती से यहां पर लगा दी है। सब लोग इकट्ठा होकर जजेस के पास गए और उन्होंने जज से पूछा कि उनसे कोई गलती हो गई। जजेस ने कहा कि नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हुई। तो सारे लोग बहुत गुस्सा हुए और वो आर्ट गैलरी के मालिक के पास गए और उससे इसके बारे में पूछने लगे। आर्ट गैलरी के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस पेंटिंग को एक बार करीब से देखे। सभी ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा कि उन्हें तो सिर्फ आंधी और तूफान ही दिखाई दे रहे हैं। तब मालिक ने कहा कि आप सब ने उस पेंटिंग में आंधी और तूफान तो देख लिया, पर क्या आपने ये नहीं देखा कि एक घर को जो उसके अंदर एक घर भी है जिसमें कि एक छोटी सी खिड़की है और जिसमें एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। ध्यान से देखिए, उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक सुकून है। यही शांति का मतलब। वो सब लोग आर्ट गैलरी के मालिक की बात समझ गए और उस पेंटिंग को वर्ल्ड मोस्ट पेंटिंग यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल पेंटिंग घोषित कर दिया गया। दोस्तों, शांति का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, बल्कि शांति का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास चाहे जितना भी शोर हो रहा हो, पर हम अंदर से शांत हैं। ये थी कहानी अंदर से शांत और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।